हैं कि एक बार एक बड़े फिल्म निर्माता ने मोहम्मद रफी साहब की आवाज को खरीदने की कोशिश की थी। आखिर क्या हुआ जब उस निर्माता ने रफी साहब से यह प्रस्ताव रखा और फिर मोहम्मद रफी साहब ने क्या जवाब दिया? क्या आप जानते हैं एक ऐसा गीत भी था जिसे मोहम्मद रफी के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता था। उस गीत के संगीतकार ने साफ साफ कहा था, अगर ये गीत कोई गाएगा तो वो सिर्फ मोहम्मद रफी होंगे, उनके सिवा ये गीत कोई गा ही नहीं सकता। अगर उस संगीतकार ने जिद न की होती तो शायद वह अमर गीत कभी बना ही नहीं होता। और अंत में कैसे उस बड़े फिल्म निर्माता को मोहम्मद रफी साहब के आगे झुकना पड़ा, इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है उस दौर की जब दिलीप कुमार और वैजयंती माला की फिल्म नया दौर 1957 में रिलीज हुई थी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे और इसकी कहानी भी दर्शकों के दिलों को छू गई थी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया सन। फिल्म नया दौर की अपार सफलता ने फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई दी थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब की गायकी ने सभी का दिल जीत लिया था। फिल्म के निर्माता और निर्देशक स्वयं B.R. चोपड़ा थे, जो उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े और सम्मानित नाम माने जाते थे। उनकी बातों को अनसुना करना आसान नहीं था और न ही कोई उनके सामने टालने की हिम्मत करता था। लेकिन तब भी इतने बड़े फिल्मकार B.R. चोपड़ा के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मोहम्मद रफी साहब ने ठुकरा दिया था। असल में हुआ यह कि नया दौर के गीतों की लोकप्रियता से B.R. चोपड़ा बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें मोहम्मद रफी की गायकी में अपार संभावनाएं नजर आ रही थीं। रफी साहब उस समय इंडस्ट्री में तेजी से उभरते हुए सितारे थे और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बात को समझते हुए B.R. चोपड़ा ने मोहम्मद रफी साहब से एक विशेष प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आपको जितनी भी फीस चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है, आप केवल और केवल मेरी बैनर की फिल्मों के लिए ही गाएंगे। आप अन्य किसी निर्माता या निर्देशक के लिए गीत नहीं गाएंगे। यानी B.R. चोपड़ा रफी साहब को अपने बैनर के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में बांधना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने विनम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि संगीत और कला पर किसी एक बैनर की सीमा नहीं लगाई जा सकती।